भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए, नासे विघ्न अनेक। इनके पद वंदन किए, नासे विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राधे राधे। आज के पाठ में आपका स्वागत है। तो चलिए बंधुओं, आज का पाठ प्रारंभ किया जाए। कहु सोमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयो समय जहि हेतु, जहि सुनु मुनि मिटिहि विषाद। कल के पाठ में गोस्वामी जी हमें बता रहे थे कि जिन भगवान राम के नाम का इतना प्रभाव है कि सारे वेद, सारे पुराण, सारे उपनिषद सभी उनके नाम की महिमा गाते हैं, जिनको भगवान शिव निरंतर जपते हैं, और काशी में मरने वाला प्रत्येक जीव भगवान शिव की कृपा से परम पद को प्राप्त होता है, क्योंकि शिव भगवान उनको श्री राम नाम का उपदेश करते हैं। तो क्या ये राम अवध नरेश के पुत्र श्री राम हैं, या ये राम और कोई दूसरे राम हैं? तो ये प्रश्न भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क मुनि जी से कह रहे हैं। तब याज्ञवल्क मुनि भरद्वाज मुनि के इन चतुराई भरी और गूढ़ रहस्यमय प्रश्नों को सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं, और वे कहते हैं कि राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चहु सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हीं प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। ऐसा लगता है जैसे आप कुछ नहीं जानते, वास्तव में आप तो श्री राम तत्व को जानते हैं। बस आप राम की नाम की महिमा, राम की गुणों की कथाएं सुनना चाहते हैं, इसीलिए आपने ऐसा प्रश्न किया है। ऐसा ही प्रश्न माता पार्वती ने भोले बाबा से किया था, और तब भोले बाबा ने उनको उनके प्रश्नों का उत्तर दिया था। अब मैं भी अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद करता हूँ। वो जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। ये कथन है याज्ञवल्क मुनि के। अब आगे वे क्या कहते हैं, चलिए आइए सुनते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। अब यहाँ से श्री राम कथा का प्रारंभ होता है। याज्ञवल्क मुनि कहते हैं, राम कथा मुनि वर जब खानी, सुनी महेश परम
सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई। कही शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरिभक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। मुनि सन विदा माग त्रिपुरारी, मुनि सन विदा माग त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लेन अवतारा। तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लेन अवतारा। श्री रघुनाथ जी की गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिन शिव जी वहीं अगस्त जी के पास रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। पिता वचन तजी राजु उदासी, पिता वचन तजी राजु उदासी। दंडक वन विचरत अविनाशी, दंडक वन विचरत अविनाशी। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शनु होई। गुप्त रूप अवतर प्रभु, गए जान सब कोई। मार्ग में चलते चलते शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उरयति क्षोभु, सतिन जानहि मरमु सोई। शंकर उरयति क्षोभु, सतिन जानहि मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभु, मन डरु लोचन लालची। तुलसी दर्शन लोभु, मन डरु लोचन लालची। गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। तो इस प्रकार याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि को ये सुना रहे हैं कि एक बार त्रेता युग में भगवान राम श्री रघुवंश में अवतार लिए थे और उस समय उनका लीला विहार चल रहा था। ऐसे समय में भगवान शिव अगस्त मुनि के पास गए और श्री राम कथा सुने।
और फिर जब वे माता सती के साथ कैलाश को लौट रहे थे तो मार्ग में, क्योंकि अभी त्रेता ही चल रहा था और शिव जी जानते हैं कि इस समय भगवान राम अवतार लिए हुए हैं, तो उनके राम अवतार का दर्शन करने का इच्छा उनके मन में जगी। परंतु अगर वे उनसे मिलने जाते हैं तो यह रहस्य खुल जाता है कि दशरथ पुत्र भगवान हैं। इसीलिए रहस्य खुलने के डर से वे जाने से संकोच कर रहे हैं, परंतु उनके लोचन, उनके नेत्र भगवान राम के दर्शन के लिए ललचा रहे हैं। ऐसी उनकी परिस्थिति है, वे मार्ग में चलते हुए यही सब सोच रहे हैं। अब उनको किस तरह से भगवान राम का दर्शन मिलता है और आगे क्या होता है, ये हम जानेंगे कल के पाठ में। तो बंधुओं, कल के पाठ में अवश्य उपस्थित होइए और आज का उपस्थिति आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें। साथ ही आप लोगों से प्रार्थना है कि जितना जल्दी हो सके इस चैनल को और थोड़ा ग्रो करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर दें और भी लोगों तक इन वीडियो को शेयर करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके और हमारा चैनल भी जल्द से जल्दी ग्रो कर सके। तो चलिए बंधुओं, आज का पाठ हम यही विश्राम करते हैं और फिर मिलते हैं कल के पाठ में और आगे का पाठ करते हैं। तब तक राम ही सुमीरिय गाइय राम ही संतत सुनिया, राम गुण ग्राम ही हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोले पवन सुत हनुमान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव, निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे बोल, हरे बोल, हरे बोल, हरे बोल, हरे बोल, हरे बोल।